Hello everyone, how are you? I hope you all are well. So let's start today's class. So today we are just here to learn the seventh portion of MP Board English Grammar, and also it is useful for the spoken English. So डे 7 पे आज मैं हूँ, बट उसके पहले आप सभी को बता दूं कि यदि अभी तक आपने डे 1 से लेकर डे 6 नहीं देखा है पर रुकने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज जाओ, सबसे पहले डे 1 से लेकर डे 6 देख कर आओ, तभी डे 7 समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जो डे 7 में जुड़े हुए हैं मुझसे, जिन्होंने पूरी 6 वीडियोस देख ली है, आप सभी जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया था टेंस, और टेंस में मैंने आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनाइट इट मींस A1 एंड पास्ट इंडेफिनाइट मतलब B1 कंप्लीट करवा दिया था। आज हम बढ़ेंगे C1 की तरफ, बट C1 की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम क्या करेंगे? रिवीजन में अभी तक हमने जो जो भी चार्ट याद किए हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको चार्ट याद करवाया था प्रोनाउन चार्ट, सिंपल वाला, आई में, यू तुम, वी हम, दे वे, ही वह, शी वह, इट यह। उसके बाद हमने याद किया था आई माई मी चार्ट। एक बार मेरे साथ बोलिए, आई माई मी, मैं मेरा मुझे, यू यूवर यू, तुम तुम्हारा तुम्हें, वी अवर अस, हम हमारा हमें, ही हिज हिम, वह उसका उसे, शी हर हर, वह उसका उसे, दे देयर देम, वे उनका उन्हें, इट इट्स इट, यह इसका इसे। उसके बाद हमने मॉडल्स पढ़ा था और मॉडल्स चार्ट याद किया था। वो क्या था? वो था इज ए मार हेहू है, वॉज वर थाते थे, हैज हैव प्रेजेंट में होना, हैड पास्ट में होना, विल हैव फ्यूचर में होना, कैन सकता है सकती है सकते हैं, कुड सकता था सकती थी सकते थे, शुड चाहिए, वुड लाइक टू चाहूंगा चाहूंगी चाहेंगे। और इसे ही हमने रिवर्स भी याद किया था। वुड लाइक टू चाहूंगा चाहूंगी चाहेंगे, शुड चाहिए, कुड सकता था सकती थी सकते थे, कैन सकता है सकती है सकते हैं, विल हैव फ्यूचर में होना, हैड पास्ट में होना, हैज हैव प्रेजेंट में होना, वॉज वर साथी थे, इज ए मान है हुए। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके बाद हम सभी ने याद किया था व्हाट क्या व्हेन कब चार्ट। उसी से हमने WH वर्ड सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट किए थे। वो क्या था? वो था व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, विच कौन सा कौन सी कौन से, हु कौन, हुस किसका किसकी किसके, हुम किसे किसको, हाउ कैसा कैसी कैसे। इसके बाद हम सभी ने याद किया था टेंस चार्ट, जो है जाता है गोज, गया वेंट, जाएगा विल गो, जा रहा है इज गोइंग, जा रहा था वॉज गोइंग, जा रहा होगा विल बी गोइंग, जा चुका है हैज गॉन, जा चुका था हैड गॉन, जा चुका होगा विल हैव गॉन, जाता रहा है हैज बीन गोइंग, जाता रहा था हैड बीन गोइंग, जाता रहा होगा विल हैव बीन गोइंग। और इसी को आपने रिवर्स भी याद किया होगा, जाता रहा होगा विल हैव बीन गोइंग, जाता रहा था हैड बीन गोइंग, जाता रहा है हैज बीन गोइंग, जा चुका होगा विल हैव गॉन, जा चुका था हैड गॉन, जा चुका है हैज गॉन, जा रहा होगा विल बी गोइंग, जा रहा था वॉज गोइंग, जा रहा है इज गोइंग, जाएगा विल गो, गया वेंट, जाता है गोज। तो ये हम सभी ने लर्न कर लिया था, याद कर लिया था, और हम सभी ने समझा था टेंस ABC, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 1 2 3 4, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, A1 B1 कंप्लीट हो चुका था। A1 की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। सेकंड नंबर आओ खाओ जाओ, क्लियर। और सेकंड नंबर है B1, पास्ट इंडेफिनाइट, या ई ये, आ गया खा गया चला गया, ता था थी थे थे। आज हम बेटा बात कर रहे हैं C1 की, और C1 का मतलब क्या होता है? C1 का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट। चलिए इसे पढ़ लेते हैं हम। और इसकी जो कीवर्ड है, कीवर्ड क्या है इसका? कीवर्ड है जाता है गोज, गया वेंट, जाएगा विल गो, जाएगा विल गो। मतलब ये हमें बताता है कि जब भी जाएगा आ जाए या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हो, तो आपको विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म आई थिंक आपने याद कर लिया होगा, कहीं ना कहीं से आपको मिल गई होगी, और नहीं भी मिली होगी तो मैंने समझाया था, मुझे व्हाट्सएप कर देना तो मैं सेंड कर दूंगा। ओके, गो वेंट गॉन लाइक दैट। चलो, तो इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। जस्ट वेट। कैसे हम C1
मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है। लेट्स सी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो थोड़ी इसकी मुझे जो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ वगैरह थोड़ा बढ़ाना पड़ेगी ताकि आपको दिखाई दे। या आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा एक बात समझ लो, C1 मतलब फ्यूचर इंडेफिनाइट, और इसकी जो पहचान होती है वो होती है गा गी गे, आ जाएगा, खा जाएगा, चला जाएगा। मतलब कुल मिला के जब भी आपको किसी सेंटेंस में गा गी गे दिखाई दे तो आपको वहां पर फ्यूचर इंडेफिनाइट लगा देना है। अब हम जानते हैं सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट तो आता ही है, वो तो हम शुरू से जानते हैं, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी विल और शेल, जाएगा विल गो। अब याद रखो, विल और शेल, विल और शेल लगेगा दोनों में से एक। बता दूंगा कब क्या लगाना है। इसके बाद आएगी मेन वर्ब, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो लास्ट है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब वही आता है सर, विल कब लगाना है, शेल कब लगाना है। अब यहाँ तो हमारा रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा है कि जिसके लास्ट में एस आए वो जाएगा ही वाले कॉलम के साथ, और एस नहीं आए तो वो जाएगा आई वाले कॉलम के साथ। तो आपको बता देता हूं मैं, बेटा केवल आई और वी के साथ आप लगाओगे शेल, और बाकी सभी के साथ आप लगाओगे विल। ठीक है। ये कई बार एग्जाम में भी आता है, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा विल और शेल लगाओ, दोनों में से कोई एक। तो याद रखना, बोलते समय तो सबके साथ विल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल, यू विल, दे विल, बोलते समय कोई दिक्कत नहीं है। बट लिखते समय याद रखो वरना नंबर कट जाएंगे। लिखते समय आपको हमेशा आई और वी के साथ शैल ही लगाना है। ठीक है। एक सेंटेंस देख लेते हैं। देखो सेंटेंस, मैंने कहा मोहन, मोहन बाजार जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहन विल। मोहन किसी का नाम है, विल आएगा। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, काम क्या हो रहा है, जाने का, गो टू मार्केट। तो मोहन विल गो टू मार्केट। नेगेटिव बनाओ तो क्या बनेगा, मोहन विल नॉट गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव बना लो, विल मोहन गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी मतलब हुआ मोहन बाजार जाएगा, मोहन बाजार नहीं जाएगा, क्या मोहन बाजार जाएगा। अब क्या मोहन बाजार नहीं जाएगा, सो विल मोहन नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मोहन बाजार कैसे जाएगा, तो हाउ लगा दो। हाउ लगाने के बाद पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ विल मोहन, हाउ विल मोहन गो टू मार्केट। ठीक है। और मोहन बाजार क्यों नहीं जाएगा, सो हाउ विल मोहन नॉट गो टू मार्केट। क्लियर। तो इस टाइप से आप एक शेल का भी देख लो, शेल का बताऊंगे आप, शेल का भी देख लो। सेंटेंस देखो, जैसे मैंने कहा हम हम खाना बनाएंगे, हम खाना बनाएंगे। सो वी शैल कुक फूड, वी शैल नॉट cook food, shall we cook food, shall we not cook food। ठीक है। हम खाना क्यों नहीं बनाए, हम खाना क्यों बनाएंगे, why shall we cook food। और लास्ट, why shall we not cook food। ठीक है। तो इस टाइप से आप जो सेंटेंस बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो अब एक काम करना, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ,
सेंटेंस दे रहा हूँ एक में, और उस सेंटेंस को आप मुझे पूरे 6 फॉर्म में कमेंट बॉक्स में बना के बताना, ठीक है। सेंटेंस क्या है देखो, सेंटेंस है मैं 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 दौड़ने में दौड़ने, इसमें आ ही नहीं रहा, दौड़ने आ रहा है क्या, छोड़ो छोड़ो। मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। इस मैं गाना गाऊंगा को आप पूरे 6 फॉर्म में बनाओगे, ठीक है। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। देखते हैं आप में सबसे पहले कौन कमेंट करके बिल्कुल सही आंसर मुझे बना के बताता है। बाकी सब भी ट्राई करना बनाना, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो C1 यहीं पर होता है कंप्लीट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता रहा हूँ अब A1 B1 C1 हो चुका है, जाता है गोज, गया वेंट, जाएगा विल गो, ये हो चुका है। अब मैं बढ़ रहा हूँ A2 पर, ठीक है। हम बात कर लेते हैं A2 की। A2 में क्या है देखो, A2 में है, A2 मतलब क्या होता है, A मतलब होता है प्रेजेंट, और 2 मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जाता है गोज, गया वेंट, जाएगा बिल्कुल, जा रहा है इज गोइंग। इसकी जो पहचान होती है या कीवर्ड है वो है जा रहा है, इज गोइंग। मतलब पता चल रहा है सर, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है। पहचान देख लें एक बार इसकी, देख लेते हैं पहचान कि क्या होती है इसकी पहचान। पहचान याद रखना बेटा। सपोज करो मैंने पूछा A1 की पहचान क्या है, तो ताहे तीहे ते हैं आओ खाओ जाओ। B1 या ई ये आ गया खा गया चला गया, था था थी थी थे थे, ठीक है। C1 गा गी गे आ जाएगा खा जाएगा चला जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर आप तो देख के बोल रहे हो, अब बेटा डोंट मैच विथ मी, हाँ सुनो। आगे बंद करता हूं मैं, अब बोलो क्या बोल के बताऊं। A2, A2, A2 होता है रहा है रही है रहे हैं, खड़ा है बैठा है लेटा है। A1 ताहे तीहे ते हैं आओ खाओ जाओ। C1 गा गी गे आ जाएगा खा जाएगा चला जाएगा। और क्या बोल के बताऊं, C3 चाहिए, C3 लो। चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, या होगा ई होगी ये होंगे, आ गया होगा खा गया होगा चला गया होगा, ठीक है। मैं भी इंसान ही हूँ, बट मेहनत लगती है। कुछ चाह लो दिल से कि करना ही है, सब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है, मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर। तो A2 की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो है रहा है रही है रहे हैं, खड़ा है बैठा है लेटा है, ठीक है। अब आप जानते हो, क्या जानते हैं सर, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। जानते हो, जानते हो, देखो आप जानते हो कि अब हम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट तो आता ही आता है, और उसके बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पे क्या लगाना है, वो तो कीवर्ड ही बता देगा। जा रहा है इज गोइंग, मतलब हमको इज एम आर के साथ वर्ब की बेटा एनजी फॉर्म लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जा रहा है इज गोइंग, तो वर्ब की हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है पापा पापा मुझे पापा मुझे मार रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। रहा है रही है रहे हैं आ गया, पापा मुझे मार रहे हैं, तो फादर, अब फादर के साथ क्या लगेगा, इज एम की आर। मैं नहीं बताऊंगा, सब बता चुका हूँ पहले, है ना। अब नहीं बताने वाला, यहाँ आएगा फादर इज बीटिंग टू मी, फादर इज बीटिंग टू मी, ठीक है। अब मी कहाँ से आ गया, मत पूछना सर कहाँ से आ गया, आई माई मी, मैं मेरा मुझे, है ना। तो फादर इज बीटिंग टू मी, अब फादर मुझे नहीं मार रहे हैं, तो फादर इज नॉट बीटिंग टू मी,
क्या फादर मुझे मार रहे हैं? इज फादर बीटिंग टू मी? क्या फादर मुझे नहीं मार रहे हैं? इज फादर नॉट बीटिंग टू मी? ठीक है। फादर मुझे कैसे मार रहे हैं? तो हाउ, बाकी पूरा इंट्रोगेटिव, हाउ फादर नहीं, हाउ इज फादर बीटिंग टू मी? और लास्ट, फादर मुझे कैसे नहीं मार रहे हैं? तो हाउ इज फादर नॉट बीटिंग टू मी? क्लियर? कंप्लीट? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कि होगी। ठीक है, तो इसके और सेंटेंस बनाना घर पर ट्राई करना। ये होता है हमारा कौन सा? A2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं B2 की केवल आपको पहचान बता रहा हूँ, सेंटेंस आप खुद बना लेना। सेम टू सेम ही है ना। B2 मतलब क्या हो जाएगा? B2 मतलब हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा? जाता है, गोज गया, वेंट जाएगा, विल गो जा रहा है, इज गोइंग जा रहा था, वॉज गोइंग जा रहा था, वॉज गोइंग, ये इसका कीवर्ड हो जाएगा। जा रहा था, वॉज गोइंग। मतलब समझ में आइए क्या होगा? अब इसी का जो जा रहा है ना, उसको जा रहा था कर दो बस, हो गया। ये हो गई। तो रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, लेटा था, ये हो गया। अब इसका भी देख लो एक बार। ये खड़ा था, बैठा था, लेटा क्या है? खड़ा है, बैठा है, लेटा है। मैंने कहा कि मैं बैठा हूँ, तो आई एम सिटिंग, ऐसा हो जाएगा, है ना। रमा खड़ी है, रमा इज स्टैंडिंग, इस टाइप से बनेगा वो इस एम में। अब ये देख लो इसको भी, इसकी पहचान क्या पहचान है, एक बार देख लो जैसे। तो इसकी पहचान होती है B2 की, रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था, लेटा था। कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल। एक सेंटेंस बनाते हैं। वह जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग। क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज वर हो जाएगा। अब वॉज वर कब लगेगा ये मत पूछना। वॉज वर प्लस ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाओ कि बना लोगे? बना लेना, ये भी सुनो बताऊंगा मैं, होशियार हो इतने तो आप। C3 देख लो। C3 का क्या है? कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना, या कुछ सेंटेंस पूछ लेना, बता दूंगा मैं, है ना। तो C3 देख लो। C3 मतलब क्या? C3 मतलब होता है, C मतलब होता है फ्यूचर, और 3 मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस। तो क्या कीवर्ड होता है? सर कीवर्ड हो जाएगा इसका, जाता है, गोज गया, वेंट जाएगा, विल गो जा रहा है, इज गोइंग जा रहा था, वॉज गोइंग जा रहा होगा, विल बी गोइंग जा रहा होगा, विल बी गोइंग जा रहा होगा, विल बी गोइंग। तो यहाँ लगेगा विल बी गोइंग। ठीक है, क्या पहचान क्या होगी? अब कॉमन सी बात है सर, A2 की रहा है, रही है, रहे हैं। B2 की रहा था, रही थी, रहे थे। C2 की क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा, लेटा होगा। क्लियर? तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं काय की, इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे बेटा विल बी, विल या शैल, विल या शैल बी, विल या शैल प्लस बी आएगा, और फिर वर्ब पे क्या ING फॉर्म आएगी, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पता है शैल कब लगाना है? आई और बी के साथ। अब एक सेंटेंस देख लो, इसमें दिक्कत आएगी आपको। मैंने कहा मोहन, मोहना हो गया वो, चलो मोहन खड़ा होगा, खड़ा होगा। ठीक है, तो क्या होगा? मोहन विल बी स्टैंडिंग, मोहन विल बी स्टैंडिंग। मोहन खड़ा नहीं होगा,
आप थोड़ा दिमाग लगाओ सर, यहाँ पे दो दो हेल्पिंग वर्ब आ गई है, विल भी है और बी भी है। तो हम जानते हैं जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम केवल फर्स्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं, या इंट्रोगेटिव में फर्स्ट को ही आगे लेकर आते हैं। बी वैसा का वैसा रहेगा। सो मोहन खड़ा होगा, मोहन विल बी स्टैंडिंग। मोहन खड़ा नहीं होगा, मोहन विल नॉट बी स्टैंडिंग। क्या मोहन खड़ा होगा? विल मोहन बी स्टैंडिंग। ठीक है। क्या मोहन खड़ा नहीं होगा? विल मोहन नॉट बी स्टैंडिंग। और क्या होगा? और हो जाएगा मोहन खड़ा क्यों होगा, वाई लगा दो, बाकी पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाई विल मोहन बी स्टैंडिंग। और मोहन क्यों खड़ा नहीं होगा, तो वाई विल मोहन नॉट बी स्टैंडिंग। क्लियर? ये होता है बेटा कंप्लीट। ठीक है। अब एक काम और करना, क्या करोगे? एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं, उस सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है? 6 फॉर्म में नहीं बनाना है। मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ A1 में, और आप A1 से B1 C1 A2 B2 C2 उन सब में उसको मुझे बना के कमेंट करना। ठीक है। देखो सेंटेंस क्या है, पहले एक सेंटेंस में बता देता हूँ। सपोज करो मैंने आपको दिया राम जाता है, तो आप राम जाता है का पूरा 6 सेंटेंस में बना दो उसको। राम जाता है, राम गया, राम जाएगा। A1 B1 C1। राम जा रहा है, राम जा रहा था, राम जा रहा होगा। अब बनाओ इसका इंग्लिश में। राम गोज, राम वेंट, राम विल गो। राम इज गोइंग, राम वॉज गोइंग, राम विल बी गोइंग। क्लियर? इस टाइप से मुझे बना के कमेंट करना। सेंटेंस है हम बोलते हैं। अब ये मत पूछना सर बोलते की फॉर्म्स क्या होती है, बोलने को बोलते हैं स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। ठीक है। हम बोलते हैं, इससे बनाना पूरे 6 फॉर्म में C2 तक। 6 फॉर्म में मतलब A1 से लेके C2 तक। ठीक है। और सेंड करना, देखते हैं कौन ज्यादा इंटेलिजेंट रहेगा। तो ये तो हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारी ग्रामर पर, जो आपको बताता हूँ मैं। ग्रामर पे चलते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है। पिछली बार मैंने आप सभी को सो दैट से बनाना सिखाया था टू टू में, है ना? सो दैट से टू टू में बनाना सिखा दिया था पिछले बार की वीडियो में। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे टू टू के सेंटेंस एग्जाम में दे दिए जाएंगे। गलत हो गया होगा, सही कर लो इसको। टू टू के सेंटेंस एग्जाम में दे दिए जाएंगे और आपको बनाना पड़ेगा सो दैट में। अब बेटा एक बात और क्लियर कर दूं, सो दैट और वेरी दैट एक ही बात होता है ना? सो की जगह पर वेरी भी आ सकता है, तो उसको कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। अब देखो, हमको बनाना है टू टू से सो दैट। सपोज करो हमारी एग्जाम में सेंटेंस आया, हमारी एग्जाम में सेंटेंस आया, राम इज सो बैड दैट ही कैन नॉट डू दिस। ये आया। ठीक है। और कहा गया इसे कि आप इसको रीराइट करो टू टू से, रीराइट करो टू टू से, रीराइट करो, ये कहा गया। ठीक है। करते हैं, बहुत सिंपल है। कैसे करना है देखो। नहीं नहीं, गलत गलत बोल रहा हूँ मैं। हाँ रुको रुको, मिस्टेक 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 इज माइन, डोंट वरी, तो मैं बता चुका हूँ। टू टू से सो दैट में बनाना है ना। चलो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज टू बैड टू डू दिस। ये आया सपोज करो सेंटेंस एग्जाम में, और कहा गया कि इसको रीराइट करो सो दैट बोल दें या वेरी दैट बोल दें, की बात है वो, है ना? सो की जगह वेरी भी हो सकता है। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट वैसा का वैसा, राम इज, टू को हटाओ सो लगाओ, राम इज सो बैड, ऐसा का ऐसा। अब टू को हटाओ दैट लगाओ, राम इज सो बैड दैट। अब इसके आगे सुनो, इसके आगे सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना? इसके आगे बेटा कुछ भी नहीं करना है। इसके आगे हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसको रिपीट करना है। सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लिखना है, बट हम राम नहीं लिखेंगे। राम तो नाम है किसी का। यदि यहाँ पर बॉय है तो हम ही लगाएंगे, गर्ल हो तो शी लगाएंगे। और यदि इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट होता है जैसे आई यू ही, तो वो का वो हम लिख देते। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, किसी का नाम है तो मैं लगाऊंगा ही। राम इज सो बैड दैट ही। अब
यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो हम यहाँ पर कैन लगाएंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है तो हम यहाँ पे कुड लगाएंगे। याद कर लो, ठीक है, बोलना मत, फिर बताएंगे सर क्या है। इज एम आर हो, इज एम आर हो क्या लगाओगे, कैन। और यदि वॉज वर हो तो क्या लगाओगे, कुड। ठीक है, तो अभी क्या है सर, अभी तो इज एम आर है तो कैन लगेगा। उसके बाद नॉट लगाना कंपलसरी है, नॉट लगाना कंपलसरी है। उसके बाद जो बचा है वो लिख दो। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, तो टू तक कंप्लीट हो गया था, टू की जगह हमने जेट लगा दिया था। अब बचा क्या, बचा डू दिस, तो लिख दो उसको डू दिस। ये बन गया हमारा सेंटेंस, नंबर मिल गए। राम इज सो बैड दैट ही कैन नॉट डू दिस। क्लियर। एक सेंटेंस और देखो, मैंने कहा मोहन, मोहन मतलब हम ही ले लेते हैं, ही वॉज टू पुअर टू परचेज दिस। तो कहा गया इसे बनाओ सो दैट में। चलो यहाँ पे पुश करो, वीडियो पुश करके बनाओ कमेंट में, वीडियो पुश कर दो, कमेंट में बनाओ और सही है कि नहीं है फिर देखो। चलो तो इसका आंसर आएगा ही वॉज, टू की जगह आ जाएगा सो या वेरी। चलो यहाँ मैं वेरी कर देता हूँ, है ना, यहाँ वेरी दे दिया एग्जाम में, वेरी। सो ही वॉज वेरी पुअर, ऐसा कैसा, टू की जगह दैट आ गया, ही वॉज वेरी पुअर दैट। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने कहा था सब्जेक्ट रिपीट करो। किसी का नाम दिया है, लड़का है तो ही लगाओ, लड़की हो तो शी लगाओ। अब नहीं है तो जो है वही लिख दो, ही। अब यदि वॉज वर है तो क्या लगाओगे, लगाओगे कुड, तो ही कुड। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा नॉट, फिर क्या आएगा, जो बचा हुआ आएगा, परचेज दिस। ये बन गया हमारा सेंटेंस, ही वॉज वेरी पुअर दैट ही कुड नॉट परचेज दिस। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो चाहो वो करना। ठीक है, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।